पहचानो, उन चेहरों को पहचानो जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन छाती पीटेंगे ईरान के लिए, जो सरकार की योजनाओं को हड़पने की होड़ में सबसे आगे खड़े होते हैं। आज रो रहे हैं खamenei के लिए, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा के आतंकियों के लिए, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। एक आंसू नहीं निकलता कश्मीरी पंडितों के लिए, जो आज तक कभी नहीं बोले पुलवामा और पहलगाम पर। वो आज उतरे हैं सड़कों पर। आंसुओं का सैलाब है, आंखों में गुस्सा है, सड़कें जाम और बाजार बंद। वो भीड़ ईरान जाकर ट्रंप और नेतन्याहू से बदला लेने की बात कर रही है। कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। जो लोग देश से बढ़कर वो अपने मत और मजहब के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। और दर्शकों वही अब लोग कह रहे हैं, ये लोग जो यहां ईरान के लिए, खamenei के लिए अपनी छाती पीट रहे हैं, इनको वहीं भेज दो, इनको वहीं भेज दो। इस धरती पर ये जो बोझ है उस बोझ को कम करो, क्योंकि इस धरती पर यहां की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं। दर्शकों इस धरती पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कहते हैं अगर हमारी जरूरत पड़ी हम सरहद पर जाकर के अपनी जान देने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में ऐसे भी लोग हैं दर्शकों जो सड़कों पर आकर के ईरान जाने की बात कर रहे हैं, वहां नेतन्याहू और ट्रंप की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। दर्शकों आज होली का त्योहार है, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक तरफ देश के हिंदू, वो सनातन धर्म को मानने वाले होली का त्योहार मना रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मातम मना रहे हैं। मातम किस लिए कि जी खamenei मारा गया। और ये कलाकारों की बहुत बड़ी फौज है। ये कुछ ऐसे तो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है ये भटके हुए नौजवान हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें इतनी समझ नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इनको नहीं पता। दर्शकों उस फौज में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उसमें हिजाब वाली महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन इनको यह समझ में नहीं आता हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या अपने देश के बारे में उनको बता रहे हैं, अपने देश की संस्कृति के बारे में उनको बता रहे हैं, या फिर पैदा होते ही हम उनके दिमाग में वो कट्टरवाद उसको घुसा रहे हैं। समझने वाली बात यह है दर्शकों, एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 विकसित भारत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से वो ये घोषणा करते हैं कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके लिए हमारे देश के जो 140-150 करोड़ लोग हैं, वो किसी भी मत मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ ऐसे लोगों की फौज है जो फौज ईरान जाना चाहती है, जो गाजा जाना चाहते हैं, जो फिलिस्तीन जाना चाहते हैं। इस देश में ऐसे ऐसे राजनेता हैं दर्शकों, देश की संसद में जब वो सांसद चुन करके आते हैं, जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं जय फिलिस्तीन। इस देश में ऐसे ऐसे कलाकार हैं दर्शकों, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी चाहत है एक दिन बुर्का पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बने। वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन क्या यह मुमकिन है दर्शकों? इसलिए कहते हैं जब राष्ट्र वो सुरक्षित हाथों में होता है, वो अपने राष्ट्र के लोगों के बारे में सोचता है। सबसे पहले वो ये तय करता है कि कैसे
वो जो दुख की घड़ी है उससे बाहर निकला जाए, मेरे देश के लोग जहां फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। और ये हमने पहले भी करके दिखाया है दर्शकों, वो चाहे अफगानिस्तान हो, वो चाहे यूक्रेन हो, हम अपने लोगों को वहां से सुरक्षित लेकर के आए हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी है। खाड़ी के देशों से हमारी सरकार जो हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर के आ रही है। इसलिए कहते हैं राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वहां के लोग रो रहे हैं, वो चिंतित हैं, ये चिंता उन्हें सता रही है। या फिर यहां जो सभ्य लोग रहते हैं उनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, वो लोग चिंतित हैं, वो रो रहे हैं कैसे हमारे बच्चे वापस आएंगे। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वहां जाने की बात कर रहे हैं। यह समझने की बात है दर्शकों, इस देश के साथ में कौन खड़ा हुआ है और यह सब किस लिए हो रहा है। कहा जा रहा है कि जी हम मुस्लिम हैं, हम सिया हैं, इसलिए हम छाती पीट रहे हैं। आप इस बात को बताइए, कल को दर्शकों किसी से हमारी लड़ाई होने लगी और उस देश में रहने वाले लोग यही हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो भारत के साथ में खड़े होंगे या फिर उनके साथ में खड़े होंगे? लोग आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब कश्मीर में नरसंहार हुआ ये कुछ नहीं बोले, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, ये कुछ नहीं बोले। कैसे बार बार विदेशी आक्रांता यहां पर आए और अब जब एक ऐसी सरकार है जो कहती है राष्ट्र प्रथम, आज जब आ नहीं पा रहे हैं तो फिर घुसपैठ करके इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लाख कोशिशें हो रही हैं कैसे ना कैसे करके भारत को इस्लामिक कंट्री बनाया जाए, क्योंकि एक बार पाकिस्तान अलग हो गया, फिर बांग्लादेश बन गया। इनके मंसूबे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं दर्शकों, इनके ख्वाब बढ़ते ही जा रहे हैं, इनके सपने बढ़ते ही जा रहे हैं। ये उसमें संतुष्ट नहीं है। इनके यहां खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके यहां लोग सड़कों पर हैं, वो सरकार के खिलाफ ये कहते हैं तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इन्हें जाना है वहीं जो यहां के रहने वाले हैं, सब कुछ इन्हें मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका डेटा आप उठा करके देखो, कहीं 35%, कहीं 33%, कहीं 38%, कहीं कहीं 40% की उनकी हिस्सेदारी है। इनकी आबादी कितनी है? 18 से 20%। हिस्सेदारी कितनी है? 35 से 40%। यह सब कुछ यही हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। सरकार के लिए कहा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री, जब पत्रकार उनसे छोटे छोटे बच्चों से यह सवाल पूछते हैं दर्शकों, कल को हमारे प्रधानमंत्री के साथ में ऐसा कुछ हो गया कि जी हमें क्या फर्क पड़ता है, हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री तो वहां पर गया है, वो गोला बेच के आया है। जो गोला मार रहे हैं वहां नेतन्याहू और ट्रंप, वो मोदी बेच के आए हैं उनको। छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उनके दिमाग में इतनी कट्टरता, देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। वहां ट्रंप की, नेतन्याहू की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ में अगर कुछ हो जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कहने वाले लोग हैं। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों, इन चेहरों को पहचानो, जो रहेंगे यहीं, खाएंगे यहीं का, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्या मतलब है? क्या दिमाग में है? क्या करना चाहते हैं? खैर वो भी छोड़िए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसे जिसकी सोच। लेकिन ऐसे समय पर दर्शकों, जहां लोग ये कह रहे हैं, जो खाड़ी देश वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और भी जो विदेशी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, कोई मतलब नहीं, इतनी शांति है। एक तरफ लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े जो इस्लामिक देश हैं वो परेशान हैं, युद्ध में हैं, लेकिन यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छाती पीटने वाले लोग ये है कौन? क्या ये इस देश में पैदा नहीं हुए? क्या इस देश की मिट्टी से इन्हें मोहब्बत नहीं है? और अगर है तो फिर एक ऐसे क्रूर शासक, उसके लिए ये इतना रो रहे हैं, उसके लिए ये वहां पर जाना चाहते हैं। दर्शकों, खामनेई कैसा आदमी था?
वो क्या करता था, उनके देश के लोग आज कैसे सड़कों पर आकर के जश्न मना रहे हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन एक यहां वर्ग ऐसा है जिन्हें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं दर्शकों, और यहां ये केवल वो लोग नहीं हैं, यहां नेता भी शामिल हैं। अभी देखिए, आपको बताऊंगा कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता ये कह रहे हैं कि जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट नहीं किया, वहां का सुप्रीम लीडर मारा गया, ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। अरे प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे भाई, वो क्या उस देश का राष्ट्रपति था, क्या वो प्रधानमंत्री था? एक धर्म की आड़ में कोई आदमी नेता बन गया, कट्टर नेता बन गया, क्रूर शासक बन गया, उसके लिए यहां आंसू निकालेंगे देश के प्रधानमंत्री, वो शोक प्रकट करेंगे। जिनके लिए करते होंगे वो संवैधानिक व्यवस्था है जिससे चुन करके आते हैं लोग। वहां के जी सुप्रीम लीडर, किस बात का सुप्रीम लीडर? क्योंकि कट्टर है, वहां महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कहता है, जो नहीं पहनती उनके साथ में क्या क्या होता है। यह सब समझने वाली बात है दर्शकों, भारत में ऐसा नहीं है। यहां लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप बताइए, यहां तो मौज है, लोगों की मौज है। वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, आज कितने बचे हैं? आजादी के समय यहां मुसलमान कितने थे, आज कितने हो गए हैं? आंकड़े उठाइए और देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसको क्या दिक्कत है? कौन किसी को मना करता है? पढ़ो लिखो, अच्छे आदमी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। खैर ये तो डॉक्टर बन के भी फटते हैं, ये भी अपने आप में एक विषय। बेहतरीन अंग्रेजी बोलेंगे और 1 घंटे बाद में फट जाएंगे, और फिर बाद में वो कुर्सी पर घूम घूम करके, नहीं वो दिल्ली में फटने वाला कैसी कहानी बता रहा था। समझिए ये क्या होगा इस देश का, कैसे। इसलिए लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, इसलिए लोग ये कह रहे हैं इनका इलाज योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें ना कैसे इलाज होता है। दर्शकों, राहुल गांधी जी अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। प्रियंका गांधी वाड्रा घिनौना बताया। जयराम रमेश कांग्रेस के सुप्रीम नेता, ये भी सुप्रीम नेता है दर्शकों, सलाहकार यही हैं राहुल गांधी के। मोदी की इजराइल यात्रा को भागीदारी पूर्ण, और कहा कि मोदी ने वहां जाकर के नेतन्याहू को बताया है क्या करना। ऐसे ऐसे लोग हैं कहने वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के तथा कथित अध्यक्ष जी, ये भी निंदा कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं की मुख्य पीड़ा क्या है? मोदी सरकार की चुप्पी और झुकाव। विपक्ष को दर्द है मोदी की इजराइल यात्रा और हमलों पर चुप्पी, भारत की गैर संरेखण नीति और उपनिवेश विरोधी विरासत का विश्वासघात है। वे इसे नैतिक कायरता और कमजोर विदेश नीति बताते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी की विदेश नीति बेकार है, ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, क्षेत्रीय अस्थिरता और भारतीयों की सुरक्षा, विश्व शांति का खतरा। ये इन्हें इतना, देखिए दर्शकों, ये कितने, मतलब आप समझ रहे हैं, 3 साल से 4 साल से रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। इन नेताओं की जबान निकली कभी? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भारत अभी तक अपने हितों का ध्यान रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। इनको कोई मतलब नहीं, इनको कुछ नहीं पता, ये केवल छाती पीटेंगे दर्शकों। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जी हमले को अनैतिक और गैर कानूनी बताया है। CPI के डी राजा, CPIM ये वामपंथी MA बेबी पूरी तरह निंदनीय बताया है। बहुत कलाकारों की फौज है दर्शकों ये। शिवसेना, UBT, संजय राउत, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने और शांति बहाल करने के लिए पार्टी के रूप में कूटनीतिक प्रयास करने की मांग की है। कितनी बड़ी कूटनीति जानते हैं अखिलेश यादव जी, ये देखिए ना, इनकी कलाकारों की फौज है ये। पवन खेड़ा, इमरान मसूद, सुरेंद्र राजपूत, अलका लांबा, महबूबा मुफ्ती, अजय राय, कंचना यादव और भी बहुत तेरे लोग हैं। सब बड़ी चिंता हो रही है इनको, कह रहे हैं कि भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दर्शकों, मोदी जी का एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है, सुनिए पहले क्या कह रहे हैं मोदी जी, आगे बढ़ते हैं। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond.
दर्शकों, यही लोग लिख रहे हैं भारत पूरी ताकत से इजराइल के साथ है, भारत बिना किसी लाग लपेट के इजराइल के साथ है, भारत अभी और हमेशा इजराइल के साथ है। इजराइल की संसद में पीएम मोदी ने यह बयान दिया था, स्टैंड क्लियर है, कोई लाग लपेट नहीं। मोदी ने कह दिया भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मूर्ख हैं, समझ लीजिए। यही है मोदी जिससे फोन पर बात कर रहे हैं, जितने भी खाड़ी देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे फोन पर बात कर रहे हैं, वो उसकी जो जानकारी है वो साझा कर रहे हैं। मोदी ने कुछ नहीं कहा ईरान के ऊपर क्या हुआ, खामेनेई मारा गया, हमें क्या करना, हमें क्या करना उस चीज से भाई, हमारा क्या मतलब है कि जी हमारा दोस्त था। अरे दोस्त, हमारा दुश्मन कौन है, कोई ये तो बताए, कौन है हमारा दुश्मन। दर्शकों, जंग के बीच खाड़ी देशों से लौटे 10,000 भारतीय, ईरान से भी 3,000 लाए गए वापस। ये कर रही है सरकार। जो लोग पूछ रहे हैं ना सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कर रही है, अपने लोगों को वहां से वापस लेकर के आ रही है। खाड़ी देशों से अब तक करीब 10,000 भारतीय अलग अलग देशों से वापस लौट चुके हैं। इसमें ईरान से करीब 3,000 भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाया गया है। इसके साथ साथ कुवैत से करीब 2,500 भारतीय वापस लौटे हैं। लेबनान में हमलों के कारण बेरूत से भी 1,500 से ज्यादा भारतीय वापस लौट रहे हैं, जबकि यूएई और कतर से करीब 3,000 भारतीयों ने वापसी की है। सरकार ये कह रही है हमारी नजर है, हम सबको बाहर निकालेंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा। वरिष्ठ पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, ये कहते हैं मरने वाला ईरान का एक कट्टरपंथी तानाशाह अयातुल्ला खमेनेई, मारने वाला इजराइल और अमेरिका, मरवाने वाला सऊदी। जश्न कहां ईरान में, लेकिन मातम भारत में, और सवाल मोदी से। बताइए। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं अमीश देवगन, वो कहते हैं देश का पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहा है कि वो ईरान के पक्ष में बयान क्यों नहीं दे रहे। उन लोगों को जरा याद कर लेना चाहिए कि ईरान कब भारत के साथ खड़ा था। मुंबई हमला हो, 1965 हो, 1971 का युद्ध हो, हर बार ईरान भारत के खिलाफ ही रहा है। आप देख लीजिए कि जी हमारा दोस्त है। हमारे तो सब दोस्त हैं भाई, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जिसको जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन हमारे काम में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। करोगे तो फिर ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं। यही कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। नया भारत है भाई, नहीं छेड़ता किसी को। कोई छेड़ेगा, पाकिस्तान ने अभी छेड़ करके देखा था, क्या हो गया था। बाप 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 बचा लीजिए, भागे भागे गए ट्रंप के पास में। समझ लीजिए इनकी कहानी यही है। दर्शकों, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट क्यों नहीं किया, खामनेई जी चल बसे। उन्होंने कहा जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं उनके लिए शोक प्रकट किया जाता है, वही जो मैं भी कह रहा था, ये भी वही कह रहे हैं। और सुप्रीम लीडर बने कोई फिरता है, हमें क्या मतलब, हमें क्या करना है उससे, हम क्या करेंगे और हमारे क्या संबंध है। वहां के लोग खुद परेशान हैं बेचारे, आज वो जश्न मना रहे हैं। भारत का युद्ध अगर ईरान से होता तो ये लोग किसके साथ में होते, इस बात पर टीवी डिबेट्स कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि आज ये लोग जो सड़कों पर हैं, आप हमें एक बात बताइए, अगर भारत का ईरान से, कह रहे हैं कि भैया वो तो हमारे मुसलमान हैं, और सच्चे मुसलमान तो वही हैं जो ईरान में रहते हैं। कल को अगर ऐसा कुछ हो गया कि भारत की ईरान से कुछ हो गई, ये लोग किसके साथ में खड़े होंगे। ये तो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में कितने ऐसे प्रोटेस्ट देखे थे आपने, कोई बता दीजिए। इनका जवाब किसके पास में है। वो मैंने आपको बताया दर्शकों, छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे, हम ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग यही तो कह रहे हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे खमनेई के लिए इतना दर्द है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। ये शर्मनाक है। इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता कि आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि आप अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे। देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर पार्टी के होते, उसी विचारधारा पर काम करते, तो ये जो हड़पने की होड़ जो लगती है, ये पहली लाइन में जो लोग खड़े होते हैं वो लाइन ना लग रही होती। इसलिए समझने की जरूरत है। दर्शकों, एक दीदी, ये इनकी कई सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। ये कह रही हैं सऊदी वाले मुस्लिम नहीं हैं, काफिर हैं, 1400 साल पहले बने हैं, हमारा सिर्फ ईरान है।
एक भारतीय मुस्लिम लड़की है। इस हिसाब से तो भारत के मुस्लिम वो 400 से 500 साल पहले ही कन्वर्ट हुए, तो फिर यहां वालों के बारे में क्या कहा जाए? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों। सवाल जायज सवाल है भाई। जो लड़की ये कह रही है कि भाई 1400 साल पहले बने हैं सऊदी वाले, तो वो मुस्लिम नहीं है, वो काफिर हैं। असली मुसलमान कौन है? ईरान में रहने वाले लोग हैं। तो फिर यहां वाले तो कितने पुराने हैं? पूछे कोई? ये इसका कुछ नहीं हो सकता। ये दिमाग जब तक आपका खराब रहेगा कुछ नहीं हो सकता। कश्मीर में लीजिए, ये है कश्मीरियत। कश्मीर को हिजबुल्लाह बनाने के नारे लग रहे हैं, समझिए। ऐसे ऐसे लोग, कलाकार लोग हैं यहां, और ये कहते हैं हम, देखिए भारत की बात करते हैं हम, तो हमारा भी कितना खून बहाया है हमने आज़ादी के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कहा जाए। एक मौलाना है दर्शकों, इनकी भी वीडियो एक वायरल हो रही सोशल मीडिया पर। ये क्या कह रहे हैं? इजराइल 75 साल में 1 लाख मुस्लिमों को मारा है। ईरान ने 15 साल में 1.5 करोड़ मुस्लिमों को मारा है। ईरान हीरो नहीं जीरो है, असली हीरो इजराइल है। मौलाना साहब कह रहे हैं दर्शकों, वीडियो वायरल हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर यह ज्ञान दे रहे हैं, ईरान हमारा मित्र राष्ट्र है, उन्हें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। पहली बात, ईरान भारत का औपचारिक मित्र राष्ट्र नहीं है, और यदि कोई उसे मित्र मान भी ले तो ये आचार्य चाणक्य का सिद्धांत स्मरण रखना चाहिए। विदेश नीति में निजी मत मायने नहीं रखते, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। लोग ये बता रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बता रहे हैं। उनको समझ में आएगा नहीं आएगा दर्शकों, ये तो हमें भी नहीं पता। हम भी अपना काम कर रहे हैं दर्शकों। लोगों तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो हम पहुंचा रहे हैं। वहां ईरान में जश्न मन रहे हैं। ईरानी मूल की लड़की ये कहती है, भैया यहां वालों को क्या दिक्कत हो रही है? यहां वाले ये कह रहे हैं जिनको यहां से दिक्कत हो रही है, पैसे हम देंगे, उनको भेज दीजिए। ये चल रहा है इस देश में। कहानी यही है, किसी को क्यों समझ में नहीं आता है। एक खमेनी के मरने के विरोध में सड़क जाम कर देने वाली ये भीड़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है दर्शकों। यहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा सब कुछ। लखनऊ में, लखनऊ को तो मिनी ईरान लोगों ने बता दिया वहां कि वहां तो सबसे ज्यादा लोग छाती पीट रहे हैं। पश्चिमी यूपी, आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, अमरोहा, शामली, सहारनपुर, जनाबिया स्कूल से फक्कड़ शाह चौक तक मार्च, महिलाएं बच्चे सब शामिल। जौनपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़, लखीमपुर, अयोध्या, कुछ जगहों पर छोटे बड़े प्रदर्शन और मातम जुलूस। क्या है, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन इससे यह पता चलता है कौन इस देश के साथ में है, कौन इस देश के खिलाफ है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। और देखिए, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाखों में देख रहे हैं दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, हम इस देश की आवाज को मजबूत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।